मेरे मन में निकल कर आ रहा वो ये कि क्या ये चेंज या समीकरण में बदलाव इस पूरे बिहार की राजनीति में हमेशा के लिए इसको माना जा सकता है क्या, ये सवाल लेकर मैं हर्षवर्धन जी आपके पास आऊंगा। लेकिन एक सवाल संजय जी और आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि शुरू में आपने कहा कि मुस्लिम और यादव वोटर जो है वो इंटैक्ट रहे कमोबेश। पता नहीं, हमें ऐसा लग रहा था कि कई क्षेत्रों में मुस्लिम महिलाओं ने, कई क्षेत्रों में मुस्लिमों ने जेडीयू को वोट दिया है। यादव में भी कई सारे यंगस्टर से उन्होंने जेडीयू को, बीजेपी को वोट दिया है। कई जगह से ऐसी खबरें आई कि यादव मुस्लिम एकजुट नहीं रह पाए, क्योंकि दोनों के आपसी कटुता थी तो वो बट गए। तो ये सब भी एक फैक्टर रहा कि आपको लगता है कि नेग्लिजिबल था ये? ये सब फैक्टर्स रहे होंगे अलग अलग इलाकों में, लेकिन अगर मैं यादवों की बात करूं 2020 के चुनाव में लगभग 82-84% यादवों ने महागठबंधन के लिए वोट किया था। इस बार वो आंकड़ा लगभग कोई 75-76% है, तो थोड़ी गिरावट तो है। अगर मुस्लिम मतदाताओं की बात करें तो पिछले चुनाव में 2020 के चुनाव में लगभग उनमें से भी 80% के आसपास महागठबंधन के लिए वोट किया। इस बार वो आंकड़ा घट कर करके कोई 70-72% है, लगभग एक अनुमान। तो उसमें भी 5-7% की गिरावट है। तो जिन अलग अलग इलाकों का आप जिक्र कर रहे हैं कि हमने कुछ इलाकों से ये खबरें आई, अगर कुछ ऐसे ऐसे इलाकों का एग्रीगेट देखेंगे तो वो आंकड़ों में भी दिखता है कि 5-7-8% की गिरावट है, अगर हम यादव वोट और मुस्लिम वोट की भी बात करें महागठबंधन के लिए तो कुछ वहां भी गिरावट है। लेकिन हर्षवर्धन जी, ये जो एक जातीय समीकरण में जो एक गोलबंदी दिखी, जो संजय जी जो विश्लेषण कर रहे थे, आपको लगता है कि बहुत बड़ा शिफ्ट है बिहार के जातिगत चुनाव में या जातिगत समीकरण में? लक्ष्मण जी, एक थोड़ा समय इसको संदर्भ के साथ, जो सारे लोग बोल रहे हैं लगभग एक ही बात बोल रहे हैं, और अच्छा है कि यहाँ कोई मत भिन्नता नहीं है। सज्जन जी ने कहा कि वो अब रेफरेंस वो 90 to 2005 नहीं होगा। अब नहीं है भाई रेफरेंस, इसको समझिए आप। ये ठीक बात है कि अब आप बार बार वो नहीं कह सकते। डर जंगल राज वाला है, वो खतरनाक था, क्योंकि वहीं तो सब कुछ रुक जाता था ना भाई, अगर कानून व्यवस्था सब होगा। अब जरा उसको आप यूं समझिए, जो एस्पिरेशनल बिहारी है, जिसको हम बार बार कहते थे माइग्रेट हो गया, बड़ा गड़बड़ हो गया, बिहार बर्बाद हो गया, तो हुआ वो। लेकिन आज जो लौट के आ रहा है, वो मुंबई से आ रहा है, सूरत से आ रहा है, वडोदरा से आ रहा है, अहमदाबाद से आ रहा है, कोलकाता से आ रहा है, चेन्नई से आ रहा है, हैदराबाद से आ रहा है। उसका रेफरेंस पॉइंट वही है। वो बिहार से वहां से वो कनेक्ट नहीं करता है। इसको आप समझिए, जो बिहार में रह गया उसके लिए रेफरेंस पॉइंट 90 to 2005 है। तो वो रेफरेंस पॉइंट बदला, और उसी वजह से वही वाला वर्ग है। सिर्फ अभी जाति टूटने का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि एकदम से सब जाति दे देती है, लेकिन हाँ, यादवों में भी बड़ा वर्ग है जो पार कर गया उधर। यानी जो इधर की लाइन पे खड़ा था, उसको लगा नहीं नहीं भाई, अब ये बदलना चाहिए थोड़ा। वो क्यों पार कर गया, उसको बाहर आके समझ में आता है ना भाई, कि जैसा यादव और अगड़ी जातियों का संघर्ष या यादव और दूसरा संघर्ष वो बिहार में दिखाते हैं, वो बाहर नहीं है। बाहर तो सब एक जैसे दिखते हैं। रेफरेंस पॉइंट बदल गए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो 20 साल का कालखंड था, ये पूरा हुआ। अब इसके आगे जाना पड़ेगा। रेफरेंस पॉइंट निश्चित तौर पर ही है। तभी तो हम पटना का हवाई अड्डा कहते हैं, पुराना वाला बस अड्डे जैसा था। उसमें तो लोगों की फ्लाइट छूट जाती थी। मैं बार बार कहता हूं कि उसमें एक आध दो दरवाजे ऐसे थे ना, सामने डिस्प्ले दिखता ही नहीं था, फ्लाइट आए चले जाए आपको पता ही नहीं चलेगा। अब नया हवाई अड्डा आ गया, एक रेफरेंस पॉइंट है। फिर लोगों को लगा अच्छा, पटना में मुंबई जैसा मरीन ड्राइव हो जाएगा, तो अब ये एक दूसरा रेफरेंस पॉइंट है कि जेपी गंगा पथ बन गया। इसका मतलब पूरा पटना सुधर गया, ऐसा थोड़ी ना है। हम तो 2015 वाले चुनाव में याद है, नितिन नवीन वाली कॉन्स्टिट्यूंसी है उधर, अरे क्या एकदम एनक्रोचमेंट हुआ है, लगता है कि कैसे बस गया है और गंदा पटना बसा दिया है। लेकिन हाँ, एक तरफ ठीक भी हुआ। सवाल यह है कि क्या ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, और उसको मैं आइडिया के तौर पर कहता हूं, हमें उत्तर प्रदेश से संदर्भ देखना है, और इसमें हम लोगों की बड़ी भूमिका है, विशेष करके जो बिहार से ही निकले पत्रकार रहे। जाति जाति जाति, कहां जाति नहीं भाई। यूपी बिहार को सबसे ज्यादा गालियां दी जाती, तो उत्तर प्रदेश बिहार में तो चलो मान लिया, राजस्थान में बिहार नहीं है, महाराष्ट्र जाति नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं, तमिलनाडु में नहीं है, कहां नहीं है जाति, आंध्र प्रदेश में नहीं, तेलंगाना। लेकिन बिहार को सबसे पहले गाली देना, उत्तर प्रदेश को सबसे पहले गाली देना, ये स्टीरियोटाइपिंग जो थिंकिंग थी, इसको बिहार के नौजवानों ने उखाड़ कर फेंक दिया है। बिहार का नौजवान कट्टा कल्चर में नहीं जाने को तैयार है, इसको आप समझिए। और जब इसकी बात करेंगे तो क्या होगा, तो तुरंत यूपी का रेफरेंस लीजिए। यूपी में चाहे जो सरकार रही हो, बड़े शहर बने रहे, बिहार ने उस
मॉडल को फॉलो नहीं किया। तो सबसे पहले तो 10 बड़े शहर बिहार की तुरंत की आवश्यकता है, ये इस सरकार को करना पड़ेगा जो नीतीश जी और बीजेपी की सरकार है। जब एक काम ये आप कर लेंगे तो उसके इर्द गिर्द सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, वो अच्छा लगता है, राजगीर का जो स्काई वॉक है, ग्लास स्काई वॉक, वो अच्छा लगता है, लेकिन ऐसी चीजें और जब जुड़ती हैं तो उसके साथ जुड़ती है। और मुझे लगता है उस दिशा में बिहार जा चुका है, वो पटरी से उतरना नहीं चाहता था, इसका मैंडेट है। इसीलिए मैं कहता हूं कि नीतीश और नरेंद्र मोदी का नहीं, एस्पिरेशनल बिहारी का मैंडेट है, वो गड़बड़ाए नहीं, इसका ध्यान रखना होगा। ये पुराने समीकरण को इसीलिए हम लोग कह रहे थे कि पुराने समीकरण में एक बड़ा बदलाव यहाँ पे दिख रहा है। और एक बात जो आपने कहा, हर बिहार के लोग और बिहार के बाहर के लोग भी कई बार कहते भी हैं कि बिहार का मतलब हम लोग सिर्फ पटना ही सुनते हैं, इसके अलावा कोई शहर ही नहीं है क्या वहाँ पे। तो ऐसे 10 शहर को बनाइए, चिन्हित करिए, जिसको विकसित करिए, जो एक आदर्श बने, और ये अपने आप में अब ये नए सरकार का यहाँ पे मैंडेट होगा। लेकिन इन सब के बीच एक जो चीज़ काफ़ी पिछले जब से चुनाव के नतीजे आए तब से काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है, इस पर मैं संजय जी आपके पास आऊँगा, फिर मैं सतीश के सिंह साहब और सज्जन जी आपके पास आऊंगा। वो ये कि बार बार ये लॉजिक दिया जाता है कि इतना स्ट्राइक रेट आज तक कभी रहा ही नहीं किसी पार्टी का। चूंकि स्ट्राइक रेट किसी पार्टी का नहीं रहा, इसलिए घोटाला हुआ था। तो आपका विश्लेषण क्या कहता है संजय जी कि इतना स्ट्राइक रेट वाकई कभी नहीं होता, या फिर दिल्ली के चुनाव भूल गए क्या? चलिए सब छोड़िए, बाकी संजय जी बताएंगे। दिल्ली के चुनाव एकदम भूल ही गए क्या? अरे ये नेताओं का हवा हवाई है, नहीं आप उसमें ये इस तरह की बात करते रहते हैं। संजय जी मुस्कुरा रहे हैं। हर्षवर्धन जी ने दिल्ली के चुनाव हर्षवर्धन जी ने दिल्ली के चुनाव का जिक्र किया, 2 बार 2015 का चुनाव हो या 2020 का 2015 का और 2020 का विधानसभा चुनाव, दोनों में स्ट्राइक रेट बहुत थी। ऐसे और भी राज्य, अगर आप सिक्किम की बात करें तो वहां सिक्किम एसडीएफ, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट ने 3 या 4 बार 32 में से 31 सीटें जीत जाते थे। अगर आप लेफ्ट सरकार की बात करें वहां त्रिपुरा में, तो वहां पर भी बड़ी जीत होती थी। अब मैं एग्जैक्टली तो नहीं कह सकता कि ये बेस्ट स्ट्राइक रेट है, लेकिन हाँ ऐसी चुनाव रहे हैं दूसरे राज्यों में, बिहार में ऐसा ना रहा हो, दूसरे राज्यों में रहे हैं जब पार्टी भरपूर मैंडेट लेकर के आई है। तो कोई पहली बार नहीं है, कोई नई बात नहीं है। और सिर्फ इस आधार पर यह कहना कि कुछ न कुछ गड़बड़ी हुई चुनाव में, मुझे लगता है कि बिना किसी एविडेंस के इस तरह के आरोप लगाना कोई ठीक बात नहीं है। सतीश जी, बजाय इसके कि आत्ममंथन करने के इस तरह के आरोप लगाना और एक तरह से कहें कि अपनी गलती पहचानो फिर इसको सुधार करो, इसकी बजाय कि हम लोग दूसरे पर दोष मढ़ दें, ये तो बड़ा आसान होता है। लेकिन अगर आप ऐसे करेंगे तो फिर अपने आप को कैसे मजबूत करेंगे आप? विपक्षी पार्टी को सीखना चाहिए। नहीं, उसकी चिंता उनको करनी चाहिए। और हमको तो लगता है कि महागठबंधन ये मान के पहले से ही बैठी हुई थी कि हमारा कुछ नहीं हो सकता, वोट चोरी होंगे ही, ऐसा वो मान के बैठा था। इसका मतलब हुआ या नहीं मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन ये डिफिटिस्ट मेंटालिटी बॉडी लैंग्वेज में एकदम साफ दिख रही थी। मैं ज़रूर ये मानता हूँ कि इस बार का जो चुनाव का जो एक पूरा था वो एकदम आप समझिए कि चुनाव का एक सर्जिकल स्ट्राइक था। आप स्ट्राइक रेट की बात कर रहे हैं ना, हम इसको सर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं। अब आप बताइए, आप लोग विकास की बात कर रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक किसने किया? देखिए सर्जिकल, बताता हूँ ना, आप थोड़ा टाइम दीजिए। सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब ये होता है कि इतना ट्रेनें आपने कभी चलते हुए देखा क्या आप चुनाव के वक्त बिहार के लिए? आपने ऐसा कभी देखा पूरे इतिहास में? कभी आपने देखा कि 10,000 15,000 करोड़ रुपया जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाने के बाद खातों में आ रहा है? मेरे जानने वाले 2 लोगों के पास चुनाव के वोटिंग के 1 दिन पहले पैसे आए हैं, मेरे को उसने कहा। तो ये एक इन्फ्लुएंस करता है। हो सकता है ये विकास शब्द जो है, असली विकास यही था इस बार का। ये मैं मानता हूं कि वहां का लोग छटपटा रहा है कि किसी तरह से बिहार में भी आबो हवा बदले। जो पलायन लोग करके जा रहे हैं, मजबूरी में जा रहे हैं, सब कोई एकदम छटपटाहट है, दर्दनाक स्थिति है। मैंने कहा तो कि बेरोजगारी की इमरजेंसी है। हमको तो लगता है कि नीतीश जी ने भी अपने 2005 से लेके 2025 तक के शासनकाल को आईना दिखा दिया है कि उनके समय में जो कुछ भी बदला, बहुत चीज़ें हुई, लेकिन उससे ज़्यादा की आवश्यकता थी जो बाकी राज्यों में हो रहा है।
तो उन्होंने भी आईना दिखाया है, ये हमको आपको कहना पड़ेगा, ये है एकदम सच्ची बात है। और अगर जाति नहीं है, जाति तो रहती है, जातियों का समूह होता है, उससे वोट मतलब चुनाव का नतीजा तय होता है, जातियों के समूह से, है कि नहीं। लेकिन मैं अपने गांव का देख रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, हमको 1 मिनट और टाइम दीजिए। मैं अपने गांव का देख रहा हूं कि हमारे यहाँ जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है वो क्यों बढ़ा है। तो हमको मालूम है कि क्यों बढ़ा है। सारी महिलाएं लाइन में लग गईं, जो पहले कभी जाती नहीं थे या उनके नाम पर कोई बोगस दे देता था, ये होता था पहले। इस बार वो निकली। आप अगर हमको उस शब्दों में बोले अच्छी तो बात है अपनी भाषा में नहीं। अच्छी बात इसलिए नहीं है कि वो विकास चाहने के लिए गई है, उनका खाता में 10,000 का विकास हो गया है एकाएक, तो उसका भी बहुत बड़ा असर रहा है। इसलिए मैंने कहा कि ये चुनावों का सर्जिकल स्ट्राइक है कि आप कहीं कोई रास्ता। जीविका दीदियों को बिठाया गया, उनसे मीटिंग कराई गई। वृद्धा पेंशन 1 दिन पहले आया। एक औरंगाबाद में नवी नगर में हम बता सकते हैं, एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि यहाँ कल आया है। तो ये विकास का एक नया मॉडल है। लेकिन इनसे कोई काम नहीं चलेगा। जब सब कुछ हो ही गया था नीतीश जी के शासनकाल में, भाजपा जी में मोदी जी ने सब कुछ बिहार के लिए करिए दिया था, तो ये 30-35 हजार करोड़ की आवश्यकता अचानक क्यों पड़ गई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में के दौरान में? आप बताइए, कोई जवाब है इसका? तो मैं नहीं कह रहा हूं कि जवाब वहां पे हर्षवर्धन जी, हाँ नहीं, जवाब इसका कुछ नहीं है। तो आप सुन लीजिए, इसका कोई जवाब नहीं दे सकते। मैं मानता हूं कि महागठबंधन चुनाव नहीं लड़ी, मैं मानता हूं कि महागठबंधन का विजन में दिक्कत था। वो न डिप्टी सीएम का नाम बता पाए, न ये बता पाए कि एक फैमिली एक नौकरी कैसे देंगे। इसीलिए मैंने कहा कि वो तो पहले ही हार मान चुके थे, उनको पता था कि यही रिजल्ट आना है। यहां देखे एक आध एमपी को देखे, पुराने एमपी को, कि यहां दिल्ली में भी वोट दे रहा है और जाके बेगूसराय में दे रहा है। मतलब अजीब तरह से चीजें तो हुई है। दोनों चीजें सतीश जी कैसे हो सकती है? या तो सर्जिकल स्ट्राइक होगा या तो महागठबंधन हार मान के बैठे। नहीं, आप अगर ऐसा लक्ष्मण जी समझते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब ही है कि कहीं कोई रास्ता नहीं छोड़ना है। एक तरफ सर्जिकल स्ट्राइक है, एक तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक है और दूसरे तरफ से सुसाइड बॉम्बर है, आत्मघाती दस्ता, एमजीबी, महागठबंधन। देखिए लक्ष्मण जी, अब मैं क्या कहूँ, सतीश जी ने खुद ही सब मान लिया, सुसाइड बॉम्बर हो गए, तो अब कोई क्या मैं जवाब दूं इसका, जब स्वयं सुसाइड बॉम्बर हो गया, आत्मघाती दस्ता बन गए। लेकिन जरा सोचिए, जब कहा गया कि रेलवे ने छठ पर 12,000 ट्रेनें चलाई हैं अलग अलग जगह से, तो उस वक्त कांग्रेस की तरफ से और ढेर सारे लोगों ने कहा कि अरे ट्रेनें कहाँ चलाई हैं, फालतू की बात है, कहीं कोई ट्रेन नहीं चली। और जब चुनाव का परिणाम आ गया तो और कुछ नहीं तो सतीश जी को सुन लें कि बड़ी ट्रेनें चलाई हुई हैं। तो ये पहली बार हुआ है क्या? और लक्ष्मण जी, आप तो बाकायदा रेलवे भी आप कवर करते रहे, आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं, हर पर्व त्योहार पर ट्रेनें चलती रही। तो किसी भी लोक कल्याणकारी राज्य की मूल स्थापना में है। इसका मतलब अपनी जिम्मेदारी से पहले के लोग नहीं कर रहे थे। फिर उसके बाद आ जाइए, जो लोग आज ये बात कर रहे हैं, पता नहीं वो सब भूल गए एकदम से, सब जैसे कहते हैं ना कि हिरा गया भैया, बुद्धि सब हिरा गया। 2005 में नीतीश कुमार, यही नीतीश कुमार थे, साइकिल के लिए 2,000 रुपया डाला था खाते में। वो क्या था भाई, कौन सी जरूरत आन पड़ी थी, साइकिल के लिए पैसा दिया, 90% लोगों, बच्चियों ने साइकिल खरीदी। क्या शानदार बिहार आगे बढ़ गया। और क्या ये कोई बताने की बात है कि 5 लाख करोड़ की सड़कें बिहार में बन गई? क्या इसको कोई झुठला सकता है? अब कोई कहेगा कि ये क्यों कर दिया, क्योंकि ये वही सोच है सर्जिकल स्ट्राइक वाली, जो कहती है कि बिहार में सड़क इसलिए बनी है कि अडानी का टैंकर पानी लाद के बिहार का गुजरात लेके चला जाएगा। जब ऐसी सोच हो तो फिर क्या करिएगा? ये समझदारी अगर है, इतनी समझ बढ़िया है कि बिहार में पानी बहुत है, पानी टैंकर में ला देंगे और अडानी जी लेके गुजरात चले जाएंगे। अब जरा सोचिए, ये सारे काम करने के बाद कोई कहता है कि विकास कहां हुआ? अच्छा, सड़क बन गई तो क्या हुआ, रेलवे अच्छी हो गई तो क्या हुआ, ट्रेन बढ़िया हो गई तो क्या हुआ, कह रहे वंदे भारत यहां चल गई, नमो भारत चल गई, हमारे लिए दे दिया। मुझे लगता है कि साफ साफ दिख रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये ईमानदारी नहीं है कि जो मैंडेट है उसको आप गलत तरीके से इंटरप्रेट करें। आप बिहार की जनता को कहें कि अरे वो तो 10,000 रुपए पाके रिश्वत ले लिया। कमाल है,
आप लोग तो समाजवादी बात करते थे, आप तो कहते थे कि नहीं नहीं अरविंद केजरीवाल बड़ा कमाल कर रहे हैं, लोगों के पास कुछ पैसा आ जाएगा तो क्या दिक्कत है। और मैं फिर कह रहा हूं, देश के किसी राज्य में ऐसा ना हो इसकी बात करिए तो चलेगा। अशोक गहलोत बांटे मोबाइल, 5 गारंटी दें कर्नाटक में प्रियंका और राहुल, तेलंगाना में सब करें, हिमाचल में एनपीएस ओपीएस का खेल करें। पैसा कहां नहीं बटा, झारखंड में नहीं बटा, किस जगह नहीं बटा। और तो और 30,000 रुपए देंगे, तेजस्वी यादव ने कहा। मसला क्या है लक्ष्मण जी? ट्रस्ट। सुसाइड बॉम्बर पे भला कौन ट्रस्ट करेगा जिसको फटना होगा, जिसको आत्मघाती। बिहार अब फटने को तैयार नहीं है सतीश जी, अब हो गया वो, बिहार फटेगा नहीं। अब बिहार कुछ जवाब आगे देना चाहते हैं बढ़ेगा, सत्य जी, कुछ इसलिए जवाब देना सुसाइड चाहते हैं, फिर बॉम्बर्स ब्रेक के पे सामने। जाऊंगा। मैं बस सत्य जी, इतना कुछ जवाब कहना दे चाह रहा हूं हर्षवर्धन जी, एक ही चीज अलग हुआ, अरे सड़क बनी, सब कुछ हुआ, मानता हूं, मैं मानता हूं। तो फिर इतना आपको क्या देने की जरूरत थी चुनाव के मतलब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बीच में? आप थोड़ा अलग रहते। एक मिनट रुकिए आप यार। अरे रेवड़ी के, उसको रेवड़ी कहते हैं ना, आप अरविंद केजरीवाल आपको याद आ गए ऐसे तरह की याद। मैं उनका खिलाफ नहीं हूं, आप तो खिलाफ भी है, मैं नहीं खिलाफ हूं। अब तो हम ये कह रहे हैं, आपके मार्फत जरा सूचना पहुंचा दीजिएगा कि अब जिस दिन वोट हो, जब लाइन में लोग लगे तभी खाते में पैसा आना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं, पहला चीज। दूसरी चीज, रेवड़ी का खिलाफ कौन किया? एकमात्र जो महानायक हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इसका खिलाफ किया। एक बात बोले तो आप विकास किए, नीतीश जी के शासनकाल में बहुत अच्छी चीजें भी हुई, मैं कह रहा हूं, लेकिन एक ही चीज तो गलत रहेगी ना कि जो सड़कें 5 लाख करोड़ की बनी, उससे पलायन करने वाले लोग ज्यादा बिहार से निकल गए। ना सर, ये थोड़ा अच्छा देखिए, इसमें अच्छा है आज लक्ष्मण जी, आज बड़ा बढ़िया है, फ्रेम में सतीश जी को रखिएगा। अब देखिए ये क्या है, पलायन फ्रेम में कर गए। सतीश जी को रखा जाए भाई। बस 1 मिनट, ये जो है बड़ा अच्छा बोल दिए सतीश जी। अब आप अगली फुर्सत में इस डिबेट के बाद बोरिया बिस्तर बांधिए और बिहार लौटिए। इतना बढ़िया सब सड़क बना, इतना अच्छा। मैं नहीं जा रहा हूं। काहे नहीं लौटेंगे आप? मैं नहीं जा रहा हूं। बड़ा गड़बड़ है। आप सबको जो है, आपको मौका मिला तो आप चले आए दिल्ली, और दूसरे किसी को मौका मिले तो आप मौका नहीं, अरे मजबूरी में आए थे। अरे सुनिए, मौका में नहीं, मजबूरी में आए थे, मजबूरी में आए थे। लालू राज से पहले आए थे। अरे तो लालू, अरे तो आपके कहने पर, अरे आपके कहने पर जाएंगे। यहाँ मेरा ज्यादा सुख सुविधा है, यहाँ मेरा कुछ कमाई होता है, अभी वहां हम जाएंगे तो हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है। अरे नहीं तो लक्ष्मण जी वहां से भी आपको जोड़ लेंगे, इतना बढ़िया इंटरनेट चल रहा है बिहार में, बिजली आ रही है। अरे नहीं, जोड़ा जोड़ी से इससे आप सोच रहे कि इससे हमारा काम चलने वाला है? लक्ष्मण जी पर हम आश्रित थोड़ी है। नहीं, अरे एक लक्ष्मण जी पर नहीं सर, आप बहुत आश्रित, लेकिन कह रहा हूं कि बिहार लौटिए जरा, आप लोग रास्ता दिखाइए। अब तो बदल गया है मामला, ऐसे करिए।